आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल डीप स्टडी में। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। आखिर असहयोग आंदोलन को प्रथम जन आंदोलन क्यों कहते हैं, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सभी क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। आप लोग बस इस वीडियो में बने रहिए और एकदम महात्मा गांधी के बारे में समझिएगा। आखिर उनको राष्ट्रपिता चाहे महात्मा की उपाधि कैसे मिला, क्यों बोला गया महात्मा, तो इन सभी चीज़ों का कोई ना कोई कारण होगा। तो उन्हीं कारणों को हम लोग एक एक करके इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा हुआ है, यानी भारत में राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा है। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारत के जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं वो लोग अथक प्रयास कर रहे हैं ताकि अंग्रेज़ इंडिया को छोड़कर चले जाएं अपने देश। तो उसी बीच में एक और आंदोलन शुरू होता है, असहयोग आंदोलन, और इसको प्रथम जन आंदोलन यानी जनता का आंदोलन भी कहा जाता है। तो आखिर असहयोग आंदोलन है क्या? असहयोग का अर्थ होता है सहयोग ना करना, मदद नहीं करना। जैसे अंग्रेज़ हमारे देश में लगभग 6000 के करीब में थे और उन 6000 ने ही पूरे इंडिया को कब्जा कर लिया था। सोचिए, सिर्फ 6000 लोग पूरे इतने बड़े भारत, उस समय भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी को मिला के भारत में आता था। तो उस समय भी जनसंख्या बहुत ज़्यादा होगी। तो इन सारे जगहों का कंट्रोल सिर्फ 6000 के द्वारा ही तो नहीं होता था। तो वो लोग अपने कामों में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बहुत सारे इंडियन लोगों को भी रखते थे। जो भी निचला पोस्ट होता है उन सभी पोस्ट पर किसको रखते थे? इंडिया के लोगों को, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता था किसी भी काम को करने में। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि असहयोग आंदोलन में इसकी शुरुआत कैसे हुई, आखिर इसका शुरुआत करने वाले कौन थे, क्या प्रस्ताव पारित हुआ, उद्देश्य क्या था इसका। तो इस सभी प्रश्न का उत्तर हम लोग एक एक करके सीखेंगे। देखिए, असहयोग आंदोलन का शुरुआत होता है महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को करते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी करते हैं और इसी 1 अगस्त के दिन ही बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। तिलक की मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को ही हो जाती है। इसी दिन की शुरुआत के साथ यह असहयोग आंदोलन होता है और इस असहयोग आंदोलन में एक फंड होने की आवश्यकता है। फंड मतलब होता है पैसा। आखिर कोई भी आंदोलन चलता है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि उसमें जो भी शामिल होंगे लोग उनका कुछ व्यवस्था करना भी, चटाई वटाई, चाहे तिरपाल हो गया, चाहे टेंट गिराना हो गया, चाहे रहने का हो गया, तो वो सब कहाँ से व्यवस्था होगा। इसलिए एक फंड बनाया गया जिस फंड का नाम था तिलक स्वराज फंड। तिलक, बाल गंगाधर तिलक के नाम पर ही उस फंड का नामकरण किया गया था, तिलक स्वराज फंड। और इस फंड में लगभग 1 करोड़ रुपया प्राप्त करने की टारगेट था। तो असहयोग समझिए क्या होता है। जैसे किसी भी घर में 2 गो दियादिन होती है लोग, तो शुरुआती दौर में ये दोनों कभी नहीं बोलेंगे कि घर का बंटवारा हो। वो पहले क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ असहयोग करेंगी। इनका बाल बच्चा, ये अपने बाल बच्चा को कहेंगी, ए बिट्रू मजनुआ
और इधर बोलेगी ए मंगरुआ, तुम इसके घर नहीं जाना, तुम इसके घर नहीं जाना। दोनों लोग अपने अपने बाल बच्चा को सिखा दी, दिनों दया दिन बोले कि तुम इसके घर नहीं जाना, तुम इसके घर नहीं जाना। एक दिन क्या हुआ कि इसके घर पे आ गया लोग गेस्ट, और ये मंगरुआ चला गया है स्कूल में। तो यहाँ के जो घर की लेडीज है, दयादिन हैं, वो चुपके से इसको बुलाएगी, ए मजनुआ इधर आओ, इधर आओ, थोड़ा जाओ बाज़ार से ये सामान लेकर आओ। तो ये मजनुआ बोलेगा मामी माना की है कि उधर नहीं जाना है। तो ये फायर हो जाएगी। फिर ये भी कभी इसको ज़रूरत पड़ेगा तो ये अपना बेटा मंगरुआ को उधर नहीं भेजने को बोलेगी। तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच क्या होगा, टकराव की भावना होगी, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक न एक दिन अलग हो जाएंगे। तो यही असहयोग है। मदद ना करना ही क्या है, असहयोग। यानी बिना आप उसको लाठी डंडा से मारे ही उसको चोट पहुंचा दीजिए, उसका नुकसान करा दीजिए, यही क्या है, असहयोग है। तो यही मंत्र किसका है, महात्मा गांधी जी का है। तो महात्मा गांधी 1 अगस्त 1920 को यह शुरू कर दिए। लेकिन उस समय क्या होता था कि कोई भी आंदोलन को प्रमाणित तभी माना जाता है जब उसको कांग्रेस के अधिवेशन में उसको पारित किया जाता है। तो कांग्रेस क्या है जी, तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में कांग्रेस की स्थापना किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि हर भारतीयों की समस्या को पेन पेपर के द्वारा लिखकर ब्रिटिश सरकार को बताया जाए कि हाँ ये समस्या है, तो उसका समाधान करेगा। तो उसी सिलसिले में इसका मीटिंग होता था दिसंबर के महीना में। हर साल दिसंबर के महीना में इसका मीटिंग होता था। लेकिन गांधी जी अगस्त में ही असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। तो इस आंदोलन को पारित करवाने के लिए जल्दी से गांधी जी क्या बुलवाए, एक विशेष अधिवेशन बुलाए। विशेष अधिवेशन मतलब इमरजेंसी में मीटिंग बैठाए उसका। और उस विशेष अधिवेशन को कब बुलाए, तो सितंबर 1920 को। और कहाँ बुलाए थे, तो कलकत्ता में। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। असहयोग आंदोलन के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय थे। और विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 कलकत्ता में हुआ था। तो महात्मा गांधी बोले कि हम एक ऐसा आंदोलन शुरू करना चाहते हैं जिस आंदोलन में बिना मारपीट के, बिना किसी लाठी डंडा के हम अंग्रेज़ों को भगाना चाहते हैं इंडिया से। तो सब कोई मजाक उड़ाने लगा, कैसा बात करते हैं, बिना लाठी डंडा के अंग्रेज भागने वाला है, कभी नहीं भागने वाला है। तो इसी का प्रस्ताव महात्मा गांधी रखे इस अधिवेशन में। लेकिन इसका विरोध कर दिए CR दास यानी चित्तरंजन दास ने इस प्रस्ताव का विरोध कर दिया। बोला कि ये बेकार का प्रस्ताव है, इसको कोई नहीं मानने वाला, यह फेल हो जाएगा। तो फिर आखिर यह आंदोलन प्रस्ताव कब पारित हुआ, तो इसके बीच सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीना में गांधी जी चित्तरंजन दास को पोटिया लिए। बोले कि आप तो देश बंधु हैं, आपके जैसा व्यक्ति कोई नहीं है। पूरा पोटिया लिए महात्मा गांधी किसको, CR दास को। तो अगला जो दिसंबर का नॉर्मल जो मीटिंग होता था
उसी महीना में दिसंबर 1920 में ही महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था उसको पारित करवा लिए। और पारित किससे करवाए? जो इसका विरोध कर रहे थे, चित्तरंजन दास से ही इस असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित करवा दिया। तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव का पारित कौन किया? तो CR दास, जिसको देश बंधु भी कहते हैं। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो गांधी जी सभी आंदोलन में बोलते हैं कि मेरा जो आंदोलन चलता है उसमें किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं होना चाहिए, ना ही भाग दौड़ होना चाहिए, बस शांति से अपना आंदोलन करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस आंदोलन का उद्देश्य था सभी सरकारी, उस समय सरकारी मतलब अंग्रेज़ों के डिपार्टमेंट में जो जो इंडियन काम कर रहे थे उन सभी को बोला गया कि सभी लोग सरकारी नौकरी छोड़ दें, यानी अंग्रेज़ों के जो भी नौकरी है उसको छोड़े। उसके बाद जितने भी सरकारी स्कूल है, अंग्रेज़ों के द्वारा सरकारी स्कूल हैं, उसमें बच्चों को बोला गया कि नहीं जाओ, उसमें मत पढ़ो। तो बच्चे ये सब सुन के तो एकदम गचागच हो गए, बोले कि अरे ये ऐसा आंदोलन आज तक जीवन में कभी नहीं देखे, जिस आंदोलन में बोला जा रहा है कि पढ़ने मत जाओ। तो सारे बच्चे इस आंदोलन में शामिल होने लगे। फिर क्या बोला गया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, यानी अंग्रेजी वस्तुओं का सामान को जला दो, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। जैसे विदेशी वस्तु के रूप में जो नॉर्मल चीज़ होता है, जो टूथपेस्ट होता है मुंह धोने वाला, तो उसमें क्या चाहिए? ब्रश चाहिए, कोलगेट चाहिए, चीरा चाहिए। तो ये सब अंग्रेज लोग बना रहे थे। इंडिया में दातून वाला सिस्टम था। तो गांधी जी बोले कि ये सब जो भी यूज़ कर रहा है उसका दातून छीनो, मतलब उसका ब्रश छीनो और नाली में फेंक दो। तो क्यों फेंका? तो महात्मा गांधी मना किए कि तुम ब्रश करो दातून से, यानी दो जो दांत धोना है वो किससे दो? दातून से। इससे क्या होगा? अंग्रेज़ों का जितना भी कल कारखाना है वो बंद हो जाएंगी, जिसके वजह से उनको इनकम नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं प्राप्त होगा, तो क्या कहाँ से शासन कर पाएंगे? तो ये सब क्या था? उनका प्लानिंग था महात्मा गांधी का। तो ये सभी आंदोलन में जो जो बातें कही गई हैं, यह बहुत जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी समझ में आ जाएगा। सभी लोग सरकारी नौकरी छोड़ दिए, बोले कि हम काम करेंगे तो भारतीय चीज़ों में ही काम करेंगे, भले मुझे 100 रुपया का ही महीना क्यों ना मिले, हम अंग्रेज के दफ्तर में काम करने नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूल में जितने भी अंग्रेज़ों का स्कूल था उसमें कोई एडमिशन नहीं ले रहा था, सारे स्कूल उसके बंद हो चुके थे। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ, जो जो अंग्रेजी सामान था, टी शर्ट था, कोट पैंट था, इन सभी का बहिष्कार होने लगा। इसी समय महात्मा गांधी कोट पैंट पहनते थे, उसके बाद सीधे खाली धोती पर रहने लगे। तो आखिर क्यों? तो इसी कारण से महात्मा गांधी बोले कि जो खादी वस्त्र है और जो विदेशी वस्त्र यानी कोट पैंट है, कोट पैंट, टी शर्ट, कोट पैंट, इन दोनों में आप लोग ज़्यादा यूज कीजिए किसका? खादी वस्त्र का। तो उसी में एक व्यक्ति बोला कि महात्मा गांधी, खादी वस्त्र महंगा मिलता है टी शर्ट से, अंग्रेज़ों का टी शर्ट जो होता है वो सस्ता होता है, खादी वस्त्र महंगा होता है, तो क्या करें?
खादी वस्त्र छोड़ के, हम लोग टी शर्ट छोड़ के खादी वस्त्र क्यों पहने? तो महात्मा गांधी बोलते हैं न्यूनतम वस्त्र पहनिए, केवल जो शरीर ढकने के लिए जितना आवश्यक है बस उतना ही वस्त्र पहनिए। तो सभी को बोले खादी वस्त्र पहनो। जिससे क्या हुआ? जिससे भारतीय चरखा करघा का विकास होने लगा और उससे कुटीर उद्योग बढ़ा। इंडिया के लोग अपने दम पर क्या किए? लोग बहुत सारा रोजगार उत्पन्न किए। इससे उनके यानी अंग्रेज़ों के कारखानों में जाकर काम ना करना पड़ा। तो धीरे धीरे ये सब चलते रहा। सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, जलाना था, होलिका दहन करना था। जो भी बाहर से आता था उसका बैग चेक होता था, देखा जाता था कि अरे इसमें बैग में क्या है। तो उस बैग में अगर कोई भी विदेशी वस्तु हो गया, टी शर्ट हो गया, फिर से तुम्हारा लिपस्टिक हो गया, चाहे तुम्हारा ब्रश हो गया, तो इन सभी चेकअप होता था। गांव-गांव में चेक करने वाले गांव के लोग थे, गांव के बच्चे लोग थे उसमें, जो स्कूल में पढ़ने जाते थे। अब वो लोग का ड्यूटी मिल गया है कि जितने भी विदेशी लोग हैं यानी इंडिया से बाहर जो गए हैं कमाने, अगर वो इंडिया में आ रहे हैं तो उनका बैग चेक हो रहा है कि कोई विदेशी सामान तो नहीं लाया है। अगर कोई लाता था तो उसके विदेशी सामान को जला दिया जाता था। तो ये सब के कारण क्या हुआ? धीरे धीरे यह पूरे गांव में, एक गांव में देखा गया कि अरे उस गांव में तो ऐसे ऐसे बच्चे कर रहे हैं। धीरे धीरे दूसरे गांव में गया, दूसरे गांव से तीसरे गांव में गया। इस तरह से पूरे भारत के गांव-गांव में यह आंदोलन फैलते गया, जिस कारण क्या हुआ? यह पूरा जनता का आंदोलन बन गया। इसलिए इसको प्रथम जन आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसमें हर इंडिया के कोने कोने गांव से सभी लोग शामिल हुए थे। क्योंकि सारे इंडिया में जो स्कूल के बच्चे थे सब लोग इसमें शामिल होने लगे। किस बच्चे को पसंद है स्कूल जाना? कोई नहीं चाहता है। तो इसलिए इस आंदोलन को ज़्यादा बढ़ावा मिला और पूरे गांव-गांव तक यह आंदोलन फैल गया। तो बोला गया कि विदेशी यानी जो अंग्रेज़ों का सरकारी स्कूल है उसमें नहीं जाना है, तो भारतीयों के सरकारी स्कूल में पढ़ने जाना है। तो भारतीय का सरकारी स्कूल ओपन होना आवश्यक है। तो उसी बीच में क्या होता है कि भारतीय द्वारा विभिन्न प्रकार की भारतीय विद्यालय की स्थापना होने लगा। सबसे पहले 1916 में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ। फिर 1921 में काशी विद्यापीठ जो कि बनारस में है, इसका स्थापना हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में अलीगढ़ में इस विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। गुजरात विद्यापीठ यानी यह अहमदाबाद में इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ 1920 में। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना 1921 में किया गया। इसको मौलाना मजहरुल हक ने स्थापना किया था इस महाविद्यालय का। और इसके प्राचार्य, ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके प्राचार्य जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह से हम लोग के विभिन्न विद्यालय महाविद्यालयों का स्थापना हुआ। इसी बीच में बिहार में एक और विद्यालय का स्थापना होगा जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखिए उपाधियों का त्याग करना शुरू किए। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको अंग्रेज़ों ने कुछ उपाधि दिया था, तो उस उपाधि का त्याग कर दिए। महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद का उपाधि अंग्रेज़ों ने दिया था, जो कि इस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी त्याग दिए थे। महात्मा गांधी का पांचवा बेटा के रूप में जाना जाता है जमना लाल बजाज को। महात्मा गांधी के पांचवें बेटे को रूप में किन्हें जाना जाता है? जमना लाल बजाज। और इनको भी मिला था राय बहादुर की उपाधि, तो ये भी अपना उपाधि फेंक दिए अंग्रेज़ों के मुंह पर। फिर महेंद्र प्रसाद कौन है?
तो महेंद्र प्रसाद है राजेंद्र प्रसाद के भाई। महेंद्र प्रसाद कौन है? राजेंद्र बाबू के भाई हैं। तो इनको भी क्या मिला था? राय साहब। तो ये भी अपना उपाधि त्याग दिए। तो बिहार से एक मात्र महेंद्र प्रसाद ही जो है जो अपना राय साहब की उपाधि असहयोग आंदोलन में फेंक दिए। तो यहाँ पे शुरू हो गया बहुत सारा चीज़। इसी बीच में क्या होता है कि यह जो आंदोलन था पूरे गांव-गांव में सभी बच्चे एक्टिव थे, पूरे बच्चे चेकिंग करने गए थे गांव-गांव में। उसी बीच क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में क्या होता है कि वहाँ के जितने भी बच्चे हैं, नौजवान युवक हैं, वो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के एक गांव का नाम था, जिस गांव का नाम था चौड़ी चौड़ा। यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन भी है, चौड़ी चौड़ा। क्या हुआ था इस यहाँ पे? तो सभी गांवों में जिस तरह से बच्चे सबका बैग वैग चेक कर रहे थे, जा रहे थे, अपना काम कर रहे थे, सभी वस्तुओं को जला रहे थे। और सभी वस्तुओं को जलाने का ठिकाना भी निश्चित किया गया था कि जितने भी अंग्रेज़ के जो पुलिस स्टेशन है उसके सामने जलाओ, ताकि उसको देख के लगे अरे मेरा सामान जला दिया, उसको माया है। जैसे तुम ही किसी व्यक्ति को 3 गो शर्ट गिफ्ट में दो और वह तीनों कपड़ा तुम्हारे आँखों के सामने जलाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? इसलिए तुम कपड़ा मत दिया करो गिफ्ट में, हम जानते हैं किसको देता है तुम लोग, तो उस सबको मत दिया करो, जला देती है। तो इसी बीच में चौड़ी चौरा में भी क्या हुआ, वहाँ के कुछ बच्चे जो नौजवान लोग थे, नौजवान लड़के थे, वो लोग गए थे, अपना सब सामान बिटोरे थे जो विदेशी वस्तु था, और उसको चौड़ी चौरा पुलिस स्टेशन के सामने पूरा होलिका दहन में लग गए थे। तो वहाँ पे एक नया अभी आया था दरोगा, बोला कि अरे बच्चा सब क्या कर रहा है? वहाँ का जो भी नौजवान आदमी था, लोग बच्चा छोटा छोटा नहीं था, हमारे जैसे आप लोग के जैसे लोग बच्चा सब था, बोला जला दिया सब सामान को। तो वो क्या किया कि इस सबको पुलिसवा ने जितने भी बच्चे थे लोग उस सबको पूरा पकड़ के मार दिया, मार के बेलगा दिया, पूरा बच्चा को मार दिया। तो ये सब लोग बच्चा अपने गांव में गया और अपने मम्मी पापा को बोला, गांव वाले को बोला। तो सब गांव वाला बोला कि यह आंदोलन तो पूरा दुनिया, पूरा भारत में चल रहा है, कहीं पे भी कोई पुलिसकर्मी नहीं मार रहा है लोग, इन सबको क्यों पीटा? तो ये सब इधर से सब गांव वाला उठ के आया और पुलिस स्टेशन के सामने नारा लगाया। सब लोग अपना अपना जो लड़का को जो पुलिस वाला मारा था उसको बोला कि हमको मारा है, वो हमको मारा है। सब पंटर का अपना अपना टीम था, उस टीम ने जिस पुलिसकर्मी ने उसको मारा था उसको बेवत दिया, हिंक भर के मारा, पूरा मारा। और इस पुलिस स्टेशन में पूरा 22 पुलिसकर्मी था और 22 क्या था, अंग्रेज़ था लोग, इसमें कोई इंडियन नहीं था, क्योंकि सब लोग क्या किए थे, छोड़ दिए थे पद। तो 22 पुलिसकर्मी अंग्रेज़ थे लोग। तो इन सबको क्या किया गया, पूरा ठुसला पूरा मारा, हिंक भर के मारा। तो ये सब गांव वाला बोला कि अब क्या किया जाए? तो गांव वाला बोला कि अगर इस सब को छोड़ दिया जाएगा जिंदा तो ये बाद में यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, तो ये लोग तो हम लोग को पकड़ के मारेगा। तो उन लोग क्या किया कि इस सब को बंदी बना के पुलिस स्टेशन में ही बंद कर दिया रस्सी में, और जिंदे ही पूरा पेट्रोल वेट्रोल डाल के पूरा पुलिस स्टेशन को फ्राई कर दिया। 22 पुलिसकर्मी पूरा अंग्रेज फ्राई हो गए और उस पुलिस कर्मियों की मौत हो गई। यह बात जैसे ही पता चला चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास, क्योंकि यह प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने ही पारित करवाया था, इसलिए इनको जो अंग्रेज़ लोग थे वो इनको जेल में बंद कर दिया था। इनको तो बंद करवे किया था, इनकी पत्नी का नाम था बसंती देवी,
बसंती देवी इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पत्नी को भी बंद कर दिया था जेल में। पत्नी पति दोनों जेल में गए हैं और इनके साथ CR दास के साथ बहुत सारे लोग भी गए हैं। बोला गया है कि और ये लोग को जैसे ही पता चला कि 22 पुलिसकर्मी को भारतीयों ने जला दिया है, तो ये लोग पूरा थाना में जेल में ही खुश है। वाह वाह, क्या रफ्तार पकड़ा है। यह आंदोलन अब लगता है कि इंडिया को आज़ाद दिला देगा, आज़ादी मिला देगा, तो खुश हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच महात्मा गांधी को जैसे ही यह बात पता चलता है, तो महात्मा गांधी को यह बात जैसे ही पता चलता है तो महात्मा गांधी 5 फरवरी को यह कांड हुआ है। उसके बाद जस्ट एक सप्ताह बाद महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को, जब ये बारदोली में थे, बारदोली गुजरात में है, तो वहीं से मीटिंग करके इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, जिस वजह से CR दास और इनके साथियों ने माथा पकड़ लिया कि क्या किए गांधी जी, कितना बढ़िया स्पीड में था आंदोलन, आप सारा चीज़ बेकार कर दिए। तो महात्मा गांधी बोले कि हम पहले ही बोले थे आप लोगों को कि इस आंदोलन में हिंसा नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों ने हिंसा कर दिया। अब मैं यह आंदोलन स्थगित कर रहा हूँ, अब कोई आंदोलन नहीं होगा। इसी सब कारणों से चित्तरंजन दास और इनके साथी ने कांग्रेस का जो अधिवेशन होता था दिसंबर महीना में, कांग्रेस का जो मंच बनल था, उसमें से ये लोग इस्तीफा दे दिए। चित्तरंजन दास और अन्य लोग बोले कि हम जहाँ पे गांधी जी रहेंगे वहाँ पे हम लोग नहीं रहेंगे। तो फिर क्या हुआ, गांधी जी बोले हम कांग्रेस में ही रहेंगे, जिसको जहाँ रहना है रहो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और सारे लोग थे, वो लोग सब कांग्रेस को छोड़ दिए और बोले कि हम लोग अपना दूसरा पार्टी बनाएंगे। इसी बीच क्या हुआ कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलके स्वराज पार्टी का स्थापना करते हैं। स्वराज पार्टी, स्वराज दल का स्थापना कौन कौन किए? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर करते हैं। एक पॉइंट ये भी बनता है कि इस आंदोलन में जितने भी वस्तुओं को जलाया जाता था, बहिष्कार किया जाता था, जलाकर बर्बाद कर दिया जाता था, तो इस आंदोलन को किस व्यक्ति ने निष्ठुर बर्बादी का नाम दिया? आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। हम बस हिंट इतना ही देते हैं कि वह व्यक्ति महात्मा गांधी को महात्मा क्या उपाधि दिया था। तो आप लोग अगर समझदार हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में पिन करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और इस वीडियो में कुछ बातें हैं जो हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। मन लगा के पढ़ा कीजिए।